आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, ओखला में हर रोज एक नई स्टोरी आती रहती है। आज की जो कई सारी स्टोरीज थी, पहली स्टोरी तो ये थी कि आसिफ मोहम्मद खान जो ओखला के पूर्व विधायक रहे हैं आरजेडी से, उनको जो है 6 महीने की सजा और साथ ही 5 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगाया गया। उनके वकील से हमने बातचीत की। कमेंट में आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि उनके वकील ने, अरीब ने, क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। एक दूसरा केस है इस पूरे मामले में कि जो ओखला में जो एक इंक्रोचमेंट के खिलाफ कहिए, या ओखला में दूसरा केस ये कह सकते हैं कि जो लोग घर बना रहे हैं, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। तो लगातार जिस तरह से बिल्डिंग डेमोलिश की जा रही हैं, उस पर लगातार एक अभियान चल रहा है। और एक तरफ का ये आरोप है कि ये लोग जो है स्टे माफिया हैं, ये लोग पैसा लेकर के या फिरौती लेकर के जो है बिल्डिंगों को गिरवा रहे हैं, मिले हुए हैं नेताओं के साथ। ये इन पर आरोप लगता है क्योंकि कहा जा रहा है कि नेता नहीं बोल रहे हैं, नेता बोलें मुंह खोलें। क्या कुछ होगा ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन दूसरी तरफ से जो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसमें आफ्ताब खान भूरे हैं, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन की है। और ये कंप्लेन कई जगहों से होते हुए मार्क होकर के पहुंची है एसएचओ जामिया नगर के पास। एसएचओ जामिया नगर को अब इस पर रिपोर्ट देनी है। एसएचओ जामिया नगर रिपोर्ट क्या देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो कंप्लेन है उसकी कॉपी जो है, जो ओखला क्लीन ओखला ग्रीन ओखला ग्रुप है, उस ग्रुप में ये कॉपी डाली गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा इसमें जामिया नगर एसएचओ को मार्क की गई है ये कॉपी। और साथ ही पूरी सारी स्टैंप जो अलग अलग डाक की और डिफरेंट जो स्टैंप है वो लगाई गई है रिसीविंग की। इसमें आफ्ताब खान भूरे का ये आरोप है कि जो क्लीन ओखला ग्रीन ओखला मूवमेंट के जो भाजपा के नेता हैं शहजाद अली, उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि डिफरेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से और डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। पूरा लेटर है, आप इस खबर में पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा जब ये वीडियो आप तक जाएगी तो इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, आपको ये बताएं कि शहजाद अली ने एक मुहिम चलाई और उनका ये आरोप था कि ये सारे के सारे लोग जो है स्टे माफिया हैं, चीटर हैं। उन्होंने डिफरेंट वतन समाचार को भी और डिफरेंट चैनलों को बयान दिया और ये बयान आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद एक इसमें ट्रायंगुलर मोड़ आया और एक जब ये लड़ाई पहुंची तो उसमें एक आमिर अहमद राजा करके एक भाजपा के नेता हैं, यानी शहजाद भी भाजपा के हैं, ग्रीन ओखला मूवमेंट चला रहे हैं, और आमिर अहमद राजा जो है ये भी भाजपा के हैं और दिल्ली माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब इस आमिर राजा की जो कंप्लेन है वो दिल्ली भाजपा के और केंद्र के शीर्ष नेताओं तक पहुंची है। शहजाद का जो आरोप है, अब हमारे लिंक में वीडियो देख सकते हैं कि इन पर लगभग 50 या 60 से ज्यादा या उसके आसपास के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ में ये बेल पर हैं, कुछ में और डिफरेंट चीजों पर हैं। तो और इनका ये भी आरोप है कि दिल्ली का शायद ही कोई थाना ऐसा बचा हो जहां पर राजा पर केस दर्ज ना हो। तो ये हुआ कि राजा आए, और आप वो भी पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, कि राजा आए, उन्होंने माफी मांगी कि उनकी एनजीओ को गलत इस्तेमाल किया गया, मिसयूज किया गया, और अब वो इस मामले में लोगों से माफी चाहते हैं और वो आगे कोई ऐसा केस नहीं करेंगे जिससे लोगों का नुकसान हो, और जितनी पीआईएल डाली गई हैं उसको वापस ले लेंगे। लेकिन फिर एक मोड़ आया इसी महीने लगभग 23 या 24 तारीख को। आमिर राजा की तरफ से दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा गया, वो लेटर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि आफ्ताब खान भूरे के खिलाफ जो उन्होंने कंप्लेन की थी वो कंप्लेन अब वापस ले रहे हैं। यानी पहले इन्होंने कंप्लेन ये की थी कि ये आफ्ताब खान भूरे पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन अब राजा साहब ने ये कंप्लेन की कि अब वो कंप्लेन अपनी वापस ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा, जांच का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भू माफिया, लैंड माफिया, इनक्रोचर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है सीबीआई की भी इंक्वायरी की जरूरत पड़े, ईडी की भी इंक्वायरी की जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस इसके पीछे बताया जा रहा है, जो हमें सूत्रों से अलग अलग माध्यमों से खबर मिल रही है। क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र है। लेकिन क्या कुछ होगा नहीं होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब जो है आफ्ताब खान भूरे ने शहजाद अली इदरीसी के खिलाफ कंप्लेन की है और उनका यह आरोप है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर शहजाद ने भी अपना पक्ष रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आप ये समझिए कि इस पूरे जो डेमोलेशन का जो पूरा प्रकरण है, उस डेमोलेशन प्रकरण में हो क्या रहा है। एक आदमी आता है, आरोप ये लगता है कि साहब, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी बिल्डिंगें गिराई गई हैं और जो ये कहते हैं कि साहब उनसे पहले
पैसा मांगा गया, जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनकी बिल्डिंगों पर कंप्लेन किया गया, फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। कई ऐसे लोग सामने आए भी। आपने देखा कि अभी एक साहब को 6 नंबर पर स्टे मिल गया, हाजी मोती कहते हैं, हालांकि उनका नाम हाजी मोतीउर रहमान है। उनका भी अपना आरोप आया, पक्ष है, उन्होंने अपना पक्ष वतन समाचार पे आकर के रखा। अब सवाल यह है कि ये ओखला के विधायकों को, ओखला के पार्षद को, चाहे वो हारे हुए पार्षद हों या जीते हुए पार्षद हों, या हारे हुए सांसद हों या जीते हुए सांसद हों, उन सबको ये बैठ करके तय करने की जरूरत है कि आया ये जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या वो जायज तोड़े जा रहे हैं? अगर ओखला अनऑथराइज है तो क्या दिल्ली की जो 80% या 70% जो आबादी है, क्या वो ऑथराइज है या नहीं है? क्योंकि सिर्फ आप किसी एक को अनऑथराइज कह करके, क्योंकि जो कंप्लेन कर रहा है उसको भी आपको जांच करना होगा, उसका वो भी एक इंपॉर्टेंट विषय है कि आया जो कंप्लेनर है, ये कोर्ट को भी देखना होगा कि क्या वो जो कंप्लेनर है वो डिफेंस कॉलोनी में रह रहा है, या जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रह रहा है, या जो है वसंत कुंज में रह रहा है, या पार्लियामेंट के आसपास रह रहा है, लुटियन जोन में रह रहा है, या वो अनऑथराइज में रह रहा है, ओखला ही में रह रहा है। सामने की बिल्डिंग जो गिरवा रहा है वो तो अनऑथराइज में रह रहा है और वो उसकी बिल्डिंग अथराइज हो जाती है, और जो अपोजिट वाली बिल्डिंग गिराई जाती है वो अनअथराइज हो जाती है। तो इस पर अदालतों को भी बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है कि आया जो प्रॉपर्टीज एमसीडी में बुक होती हैं वो कैसे बुक होती हैं, कैसे नहीं बुक होती हैं। इस पर पूरा एक गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा जो अबुल फजल डी ब्लॉक का जो RWA है, उसके डेलीगेशन ने एलजी साहब से मुलाकात भी की थी और उनसे ये कहा था कि 2014 के बाद की जो बिल्डिंगें हैं जो 24 तक बनी है, जून या जुलाई 24 तक उसको उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए। हालांकि ये पूरा पॉलिसी का विषय है, एलजी साहब ने कहा, और पॉलिसी इस पे तय करेगी मौजूदा सरकार, एलजी साहब और भाजपा, ये सब जब मिलेंगे तब कोई काम बनेगा। हालांकि इसमें विपक्ष का भी बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ओखला में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। ओखला की कोई ऐसी गली नहीं है जो आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे गंदगी आपको ना मिले। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप देख लीजिए, उसके पीछे गंदगी का अंबार है, सीवरेज उबले हुए हैं। ना विधायक साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, ना पार्षद साहब और ना पार्षद साहिबा, ना पूर्व पार्षद साहब ना पूर्व पार्षद साहिबा, तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ओखला यतीम है। और यह भी आपको जान के बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तमाम मिल्ली तंजीमों के, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जमात अहले हदीस, मिल्ली काउंसिल, तमाम तोप ओखला में रहते हैं। और ओखला का अगर कोर्ट, हालांकि कोर्ट को यह जांच करना चाहिए कि ओखला में पॉल्यूशन का लेवल क्या है, कि मतलब क्या है, यहां की गंदगी का लेवल क्या है। आप ओखला की सड़कों से गुजर नहीं सकते। और माफ कीजिएगा, इतने बेहिस कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप जाकिर नगर ढलान से चलें और बटला हाउस तक चलें, ये मजबूरन आज कैमरे पे बोलना पड़ रहा है, तो आपके ऊपर से कूड़ा अगर छत पे ना फेंक दिया जाए रात के 12 बजे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ वॉक करिए बटला जाकिर नगर ढलान से और बटला हाउस तक, आपके ऊपर कई पोटलियां कूड़े की पड़ जाएंगी रात के 12 बजे के बाद। तो ये वो हाल है जो वो लोग कहते हैं ना कि जिनको ये बताया गया था कि नदाफत निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है, जिनको ये बताया गया था कि पड़ोसियों के हक होने चाहिए, जिनको ये बताया गया था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अगर तुम्हारी खिलाफत में एक आदमी भूखा सो गया तो अल्लाह मियाँ को जवाब क्या दोगे उमर, रोते ताप के रोते थे उमर। और आज यहाँ खिलाफत में भूखा तो छोड़ दीजिए, खिलाफत में हालम यह है कि कोई आदमी सड़क पर अगर चल जाए, कोई बेचारी हामिला औरत चली जाए तो उसका हमल जाए होने का अंदेशा है। माफ कीजिएगा, इतने सख्त अल्फाज हैं। और कई बार तो रिक्शा और बैटरी तो आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, कितने रिक्शे पलटते हैं, क्या कुछ होता है। ट्रैफिक वाला तो शायद ही कभी 2 साल 5 साल में नजर आ जाता हो, अगर कोई VIP रूट ना लगे तो कभी नजर नहीं आएगा। तो ये सारे ऐसी चीजें, कई बार लोग कहते हैं कि साहब जो है वो जब बीच में आई थी कि साहब वो वहां डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, वहां डाल देंगे, वो जो एक डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन कैंप में, भाई डिटेंशन कैंप की भी एक गाइडलाइन होती है, वहां कम से कम खुली हवा, साफ खेलने के मैदान, ये सब तो होते ही हैं। यहां तो ना खेलने का मैदान है, ना खुली हवा है, ना साफ सुथरी सड़क है, ना कोई स्पेस है। और सुबह जब ओखला उठता है तो 3 करोड़ रुपए का पानी पी लेता है, 10 लाख की आबादी है, खरीद के पानी पी रहा है। और उसमें भी जो है नीचे से वाटर लेवल कितना डाउन हो रहा है वो भी एक जांच का विषय है। कौन जांच करेगा? तुम ही वकील, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। तो जांच कौन करेगा? इस पे सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है। 30 दिन में 90 करोड़ का पानी। अब आप सोचिए 12 महीने में 12 तिया 36,
360, मतलब कहां पहुंचता है आप सोच लीजिए। मतलब अंदाजा आप जीरो लगाना भूल जाएंगे, अकाउंट में पैसा जमा करना भूल जाएंगे, इतना बड़ा ये अमाउंट पहुंचता है एक साल पानी का सिर्फ। और 30 साल में यहां के लोग, यहां के विधायक मुसलमान है, यहां का विधायक भी मुसलमान होता है, पार्षद भी मुसलमान होता है। पानी तो छोड़ दीजिए, सड़क तो छोड़ दीजिए, एक कूड़ेदान नहीं ले पाए। कूड़ेदान में भी क्रेडिट चलता है कि हमने हटवा दिया, तुमने हटवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। आप सोचिए कि आप कहां रह रहे हैं, किस समाज में आप जी रहे हैं, आपके सोचने का लेवल क्या है, आपके रहने का लेवल क्या है। आपको बहुत सारी चीजों पे आज मैं बहुत सारे विषय पे नहीं बात करना चाहता था, लेकिन एक अच्छा मौका था, मैंने सोचा कि आज बात कर ली जाए दिल की बात ओखला के लोगों से। तो दोस्तों आप तय करिए, आपको जब तक आप अपने नेताओं को झिझोड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, उनको एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। मुझे आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के मौजूदा गवर्नर हैं, उनके एक सेंटेंस याद आता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होते हैं। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार मालिक से डरने वाला सियासत में आ जाए तो बड़ी बात है। दुआ करिए ऐसे लोग आए जो अपनी जनता के तई, या कम से कम हजरत उमर की खिलाफत ना सही तो कम से कम लास्ट लेवल के तो आकर के एटलीस्ट कम से कम जनता के दुख दर्द को तो समझ सकें। क्या होगा नहीं होगा देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लोग आते ही हैं और साहब ऐसा कर देंगे और ये बदल देंगे, जन्नत नुमा बना देंगे ओखला को। लेकिन ओखला दिन ब दिन जहन्नम ही बनता जा रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ओखला से तो अच्छा जहन्नम का मंजर ही होगा। कम से कम जहन्नम में कूड़े करकट तो नहीं होंगे, सड़कें तो इतनी खराब नहीं होंगी, वहां तो सिर्फ लोग अपने अमाल की सजा भुगत रहे होंगे। तो क्या ओखला के लोग अपने अमाल की सजा भुगत रहे हैं या अपनी खामोशी की सजा भुगत रहे हैं, ये ओखला के लोगों को तय करना है। आप देखते रहिए वतन समाचार, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए।